हेलो गाइस, दिस इज़ आशीष हेयर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल्स टू एल, और जो हमारा रेडियस है इनर रेडियस दैट इज़ इक्वल्स टू R1, और जो हमारा आउटर रेडियस है दैट इज़ इक्वल्स टू R2। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एजम्पशन लेते हैं कि पहला एजम्पशन ये है कि स्टडी होना चाहिए, जो भी फ्लो होना चाहिए वो स्टडी होना चाहिए। मतलब जो भी यहाँ पे थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम कंसीडर कर रहे हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। जैसे हमारा टेम्परेचर वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द हॉलो सिलेंडर। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है दैट इज़ द जो हमारा फ्लो हो रहा है वो 1D में होगा, 1 डायमेंशनल में फ्लो होगा। ठीक है, that is q, rate of heat transfer that is q, and that is q। अब मैंने q को रेडियल क्यों लिया है, यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो रेडियल क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो क्या हो रहा है, रेडियली एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि हमने स्लैब में पढ़ा था, स्लैब वाले केस में पढ़ा था कि जो भी हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है विड्थ पे, जो स्लैब की विड्थ है उस पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा जो फ्लो होगा वो भी हमारा विड्थ के अलॉन्ग होगा। लेकिन इसके केस में जो भी हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है, जो हमारा टेम्परेचर है वो है हमारा फंक्शन ऑफ रेडियस का। तो हमारा जो भी टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है वो रेडियल डायरेक्शन में कर रहा है। तो हमारा उसके कारण जो भी हमारा फ्लो होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा जो भी, वो क्या होगा, रेडियली डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फ्रॉम फूरियर्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे ले लेंगे रेडियल हीट ट्रांसफ़र, वो किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो डी टी बाय डी आर। जैसे कि हमने स्लैब में पढ़ा था कि जो हमारा एरिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया था, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर एरिया था जो फ्लो के, वो क्या था, सेम था। ठीक है, बट इसके केस में हमारा जो एरिया है वो चेंज कर रहा है रेडियस के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा अगर कंसीडर करते हैं कि एक थिन स्ट्रिप है, यहाँ पे बहुत बहुत पतली स्ट्रिप है जो कि R डिस्टेंस पे है। ठीक है, सेंटर से हमारी R डिस्टेंस पे, और जो उसकी लेंथ है वो सेम रहेगी L। ठीक है, इसके लिए हम वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट करके R1 से R2 तक इंटीग्रेट कर देंगे हम उसे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है जो हमारा एरिया है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A इक्वल टू 2πRL। R इज़ द रेडियस ऑफ द हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हमने कंसीडर किया है उसके। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2πRL एंड dt/dr। और जो k है, k क्या है हमारा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल विच वी यूजिंग इन दिस हॉलो सिलेंडर। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि क्वेश्चन को, दैट इज q dr/r इक्वल्स टू 2π माइनस KL dt। ठीक है, नाउ वी इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन की कंडीशन क्या क्या होगी, देखो, जब हमारा R इक्वल्स टू R1 होता है तो हमारा जो टेम्परेचर हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू T1। ठीक है, अब देखो सपोज मानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर है वो है हमारा T1, और जो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर है दैट इज T2। T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि हमें पता है जो भी फ्लो होता है हीट का वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जब हमारा R इक्वल्स टू R1 होता है तो T हमारा T1 के इक्वल्स होता है। तो और जब हमारा R2 के इक्वल होता है R, तो हमारा जो T होता है वो T2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q इंटीग्रेट करेंगे R को, Q हमारा कांस्टेंट है क्योंकि ln R। ठीक है, R1 R2, यहाँ से क्या आएगा, माइनस 2πKL T2 माइनस T1। ठीक है,
तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्यू एल एन आर टू माइनस एल एन आर वन, उसको हम फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, आर टू अपॉन आर वन लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई के एल टी वन माइनस टी टू। ठीक है, T1 ज़्यादा है T2 से। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा रेडियल हीट ट्रांसफ़र रेट आया वो किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ 2 पाई के एल T1 माइनस T2 अपॉन एल एन R2 अपॉन R1। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन 1 अपॉन 2 पाई के एल एन R2 अपॉन R1 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसे हम रिलेट करेंगे थर्मल सर्किट से, जो दिस इज आवर थर्मल सर्किट। ठीक है, दिस इज टेम्परेचर T1, दिस इज टेम्परेचर T2। ठीक है, एंड दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं कंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, हमारा जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस, यहाँ से हम थर्मल रेजिस्टेंस को किसके इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज T1 माइनस T2 अपॉन Q। या और क्या लिख सकते हैं हम थर्मल रेजिस्टेंस या कंडक्टिव रेजिस्टेंस को, 1 अपॉन 2 पाई के एल एन R2 अपॉन R1। ठीक है, यहाँ से हम थर्मल रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं। अब जो ये रेजिस्टेंस है वो, उसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, किसी चीज़ को रोकना। अब यहाँ पे जो हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो रेडियली डायरेक्शन में हो रहा है, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा इस हॉलो सिलेंडर में, तो उतना कम हमारा हीट फ्लो होगा आउटसाइड ऑफ इट। ठीक है, तो हम जो हमारा हॉलो सिलेंडर है उसकी थिकनेस बहुत मिनिमम, मतलब R2 इक्वल्स टू R1 हो जाती है, तो हमारा जो थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता है दैट इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 अगर R1 इक्वल्स टू R2 हो जाता है। अब कंपोजिट स्लैब की बात करते हैं कि कंपोजिट स्लैब के केस में हमारा हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा। ठीक है, लेंथ हमारी L ही है, एंड टेम्परेचर यहाँ पे इनसाइड जो टेम्परेचर होगा दैट इज़ T1, एंड सेकेंड लेयर पे होगा T2 इंटरफेस टेम्परेचर, एंड आउटर सरफेस पे हमारा जो टेम्परेचर होगा T3, और T1 इज़ ग्रेटर दैन T2 विच इज़ ग्रेटर दैन T3। ठीक है, अब जो हमारा फ्लो हुआ दैट इज़ रेडियल डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है Q। ठीक है, अब रेडियस लिख सकते हैं दैट इज़ R1, जो इनसाइड वाली रेडियस है दैट इज़ R1, जो इंटरफेस वाली रेडियस है दैट इज़ R2, और जो आउटर रेडियस है दैट इज़ R3। ठीक है, अगर थर्मल सर्किट बनाते हैं इसका तो कैसे बनेगा, टेम्परेचर T1 से पहले हमारा जो टेम्परेचर है वो T2 पे जा रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है T2 तक, तो हमारा जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई। अब हमारा जो मटेरियल हम स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, K1। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है K1। L लेंथ सेम है, LN रेडियस, आउटर रेडियस इसका क्या होगा R2, और इनर रेडियस दैट इज R1, तो R2 अपॉन R1। ठीक है, उसी तरह जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस होगा सेकेंड केस में, उसमें क्या होगा कि 2 पाई के 2L, जो थर्मल कंडक्टिविटी हमने ली है सेकेंड मटेरियल की, वो हमारी K2 है। ठीक है, LN R3 अपॉन R2, और जो रेडियस है दैट इज़ आउटर रेडियस क्या है R3, और इनर रेडियस है R2। ठीक है, और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक, T2 से T3 तक। हमारा Q हमारा सेम रहेगा थ्रू आउट द कंप्लीट स्लैब। ठीक है, तो हम इसे इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, जो हमारा Q आएगा, अगर हम टोटल को लें, कंप्लीट कंपोजिट स्लैब की बात करें, तो हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा दैट इज़ इक्वल्स टू
1/2 K1L ln 2/R1 plus 1/2 K2L ln R3/R2। ठीक है। Thanks for watching this video.